जैसे अब द्वारका एक्सप्रेस हाईवे हो गया, अगर ऐसा कोई और प्रोजेक्ट में बात करूँ तो कौन सा हो सकता है? एक आइडिया दीजिए फ्यूचर में। फ्यूचर में देखो, द्वारका एक्सप्रेस वे तो है ही है। हाँ जी, हाँ जी। एक एसपीआर रोड के ऊपर अभी जैसे चल रहा है, आप एसपीआर रोड पे कुछ भी खरीद लो, ओके, सोना में कुछ भी खरीद लो इस टाइम ओके। पे, तो कितना आपके गज पैसे रेट बढ़ेंगे। चल रहा है वहाँ पे? देखो, हर एक जगह का अलग अलग रेट्स है। ओके, मोटा मोटा आज के टाइम पे अगर हम एसपीआर रोड को ले लें तो 2 लाख रुपए के आसपास का रेट है। ओके, 2 लाख रुपए स्टार्ट हो जाता है, फिर ओके, तो ऊपर तो आप जितना मर्जी ले जाओ ओके। अकॉर्डिंग टू अगर लोकेशन। कोई लेता है वहाँ पे तो कितना ऊपर जाने के नहीं देखो, आज आसार के है? टाइम पे अगर आप लेके आइडिया, आइडिया। छोड़ सकते हो तो हाँ जी, मोटा मोटा हम ये सोच के चलो कि 2 साल के अंदर पैसे डबल भी ओके। हो सकते हैं, लेकिन गारंटी नहीं होती। गारंटी नहीं है हाँ, मतलब। लेकिन फिर भी मेरी एक सोच ये कहती है हम्म, कि प्रॉपर्टी आपको अपने शहर में लेनी चाहिए। ओके। लोग यहाँ गलती करते हैं कि थोड़ा सा दूर चले जाते हैं कच्ची लालच के चक्कर हम्म, में। जैसे अब यहाँ से दूर चले जाओ, झज्जर चले जाओ, हम्म, झज्जर में आपको 25,000 रुपये 30,000 रुपये में बहुत सारे ऑप्शन सही मिलेंगे। बात है। फिर लेकिन अगर आप रोज देखने जाना हो या कुछ और भी हो, जो गुड़गांव में जो एप्रिसिएशन आएगा वहाँ तो ना आएगा, सही बात है। तो आपको यहाँ लेना चाहिए। कहीं भी ले लो, मैं ये नहीं कहता कि यार आप 10 करोड़ रुपए की चीज हम्म, ढूंढो। अगर आपका बजट यार 50 लाख रुपए का है तो 50 लाख रुपए की लो ना, क्यों लेते हो? आपने 4.5 कहा था, 45 लाख का लो, मैं तो कहता हूँ फिर तो वो ज़्यादा सेफ रहेगा, है ना? भाई अपने, हाँ, हाँ, अगर बस 50 हैं तो 45 की चीज, ठीक है, 45 वाले में भी उतने बढ़ेंगे। लेकिन ठीक। मेरी एक फिर भी लोगों के साथ यही होती है कि प्लॉट में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ओके। हाँ, तो उसमें ज़्यादा अप्रिसिएशन आता है। बाकी तो आजकल 3 सारी चीज़ें चीज़ों में होती हैं मेरे ख्याल से, प्लॉट, फ्लैट और क्या कहते फ्लोर, हैं, फ्लोर। 3 चीज़ें हो जाती है। तो आज पैसा के सब में बढ़ता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि कम बढ़ता है, लेकिन प्लॉट में ज़्यादा पैसा बढ़ता है। ओके। तो आप जैसे कह रहे हो झज्जर साइड में यहाँ से दूर होगा। हम्म। पहले हम सुनते थे कब्जे हो जाते हैं हाँ प्रॉपर्टी पे, हाँ, बिल्कुल आज भी होते हैं? होते हैं, बिल्कुल होते हैं। कैसे यहाँ उसके पर भी होते हैं, शहर में भी होते हैं, ऐसा नहीं उसका है। थोड़ा आइडिया दीजिए, कैसे होते हैं? क्या होता है कि क्या देखो, होता है? आपने अगर जमीन ले ली, हाँ जी, हाँ अब जी, गुड़गांव में तो आपको मालूम है बहुत कॉस्टली जमीन है। हाँ जी, हाँ जी, अगर आपने ले ली, हुड्डा की प्रॉपर्टी में तो खैर रिस्क कम होता है, हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि टाइटल क्लियर बहुत ज्यादा बड़ी मुश्किल से होते हैं, क्योंकि जब तक आप प्रॉपर्टी आप उसको हुड्डा में रजिस्टर्ड है, अगर आपने दोबारा प्रॉपर्टी बेचनी है तो हम हुड्डा से ट्रांसफर परमिशन लगाते हैं। एक लोग हुड्डा ट्रांसफर परमिशन हमारे नाम अलॉट करता है, फिर उसके बाद रजिस्ट्री होती है, तो उस केस में आप सेफ हो जाते हैं। तो बाकी जगह पर क्या है कि नगर निगम में कोई प्लॉट पड़ा हुआ है, वो प्लॉट का मालिक ही नहीं रहा, किसी पड़ोसी ने उसके ऊपर दीवार लगा के कब्जा करके बैठ गया हो, तो अच्छा, खाली कराते रहो, लड़ते रहो। हाँ होता ही। तो ऐसा काम ना करो, मैं तो ये कहता हूँ। या तो आप कब्जा कर सकते हो तो उस पर बैठो, या फिर उसको कुछ भी बना के आप रेंट आउट कर दो। अगर ओके, आपको लॉन्ग टाइम के लिए रखना है, छोटा सा बना लो, दीवार डाल दो, सही बात है। कुछ नहीं करना, 4 दीवारी डाल दो, कभी कभार नजर रखो, देखते रहो। थैंक यू सो मच भाई एंड तक देखने के लिए। अगर ऐसी और क्लिप्स चाहिए ना तो भाई सब्सक्राइब करो जाम विद जाम क्लिप्स को।